हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी में हम लोग सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। तो ज्योग्राफी में आपको मैपिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता है। तो मैप आपको प्रैक्टिस करते रहना है, मैप आपको बनाते रहना है। और मैप में जो आपकी मैक्सिमम टाइमिंग जो है वो आपका 30 से 40 सेकंड जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में आपका 30-40 सेकंड नहीं जाएगा, स्टार्टिंग में हो सकता है कि 2 मिनट या 3 मिनट जाए, बट आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करते करते आपका जो टाइमिंग है वो धीरे धीरे कम आ जाएगा। और ये आपको टारगेट रखना है कि आप 30 सेकंड्स पर मैप बना लें, लगभग 30 सेकंड या 40 सेकंड्स पर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में कम टाइम रहता है। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देखें तो वहाँ पर आपको हार्डली एक क्वेश्चन पर लगभग 9 मिनट्स का टाइम रहता है। तो अगर 9 मिनट्स के क्वेश्चंस पर अगर आप 5 मिनट मैपिंग पे दे दें तो फिर आप 4 मिनट में लिखिएगा क्या। तो इस वजह से मैपिंग जो है वो आपका 30 से 40 सेकंड में ख़त्म होना चाहिए। अर्थात आप मैप 30 से 40 सेकंड में बनाइए और फिर इसको धीरे धीरे और अगर आप रिड्यूस कर सकते हैं तो रिड्यूस कीजिए। आपको वहाँ पे परफेक्शन नहीं देखा जाएगा कि आपने ये पोर्शन टेढ़ा कर दिया है, जम्मू कश्मीर का ये पोर्शन टेढ़ा कर दिया, या फिर यहाँ पे आंध्रा के पास आपने ऐसा नहीं निकाला। तो ये सब वहाँ पे नहीं देखा जाता है। आपका बस वहाँ पे टाइमिंग मैटर करेगा। आपको बस एक रफ डायग्राम खींच देना है, रफ स्केच खींचना है। आपका परफेक्शन वहाँ पर नहीं चेक किया जाता है। और इवन की ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले भी ऐसा ही करेंगे, वो भी जो है मैप पे ज़्यादा परफेक्शन लाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप जितना परफेक्ट मैप बनाने की कोशिश कीजिएगा आपका टाइमिंग उतना ही बढ़ेगा, और टाइमिंग बढ़ेगा तो आप पर प्रेशर बढ़ेगा। तो इस वजह से आप मैप पे कम से कम टाइम दीजिए और परफेक्शन की कोशिश बिल्कुल ही नहीं करना है। हाँ, अब ऐसा होना चाहिए कि अब इंडिया का मैप इंडिया के मैप के जैसा दिखे। ऐसा ना हो कि इंडिया के मैप को आप बांग्लादेश की मैप की तरह बना दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मैं सबसे पहले आपको मैपिंग से ही स्टार्ट करता हूँ और मैपिंग के थ्रू हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे। आप लोग देखिएगा, काफ़ी जल्दी मैं मैप आपका रेडी करता हूँ। ये देखिए, ये हमारा हो गया जम्मू कश्मीर वाला रीजन, यहाँ पे हिमाचल वाला हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो ये उत्तराखंड, और यहाँ पे हमने नेपाल के लिए जगह छोड़ दिया। ये यूपी वाला रीजन हो गया, यहाँ पे बिहार हो गया। ये सिक्किम वाला एरिया हमने ड्रॉ किया, जहाँ असम हो गया। ये भूटान का जगह हो गया। फिर इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर ये हमारा त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया। फिर ये आंध्र प्रदेश हो गया। इधर हमने जम्मू में छोड़ा था, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद हम लोग आ गए गुजरात में। गुजरात में आने के बाद महाराष्ट्र, गोवा, ये सब होते हुए कर्नाटक, और फिर हम पहुंच गए केरल। ये हमारा तमिलनाडु हो गया और आंध्रा। ठीक है, ऐसे लगभग आपको रफ मैप खींचना है। ठीक है, परफेक्शन लाने की ज़रूरत नहीं है। इधर अंडमान निकोबार अपना ड्रॉ कर लीजिए, इधर लक्षद्वीप हो गया, बस। और मैप ड्रॉ करते टाइम में अगर आप स्टेट का नाम लेते चलते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि कौन सा स्टेट किस नेशंस के साथ बॉर्डर बना रहा है। तो इससे आपको एक और फ़ायदा ये हो जाएगा कि कभी कभी क्वेश्चंस दे देता है कि ये बॉर्डरिंग स्टेट हैं, तो वहाँ पर अगर आप मैप में आप बोलते हुए मैप बना रहे हैं तो आपको याद रहेगा कि हाँ, यहाँ पर जो है ये उत्तर प्रदेश जो है वो नेपाल के साथ बॉर्डर बना रहा है, या फिर ये पंजाब वाला या राजस्थान वाला रीजन जो है ये हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बना रहा है। फिर म्यांमार के साथ कौन कौन सा बना रहा है ये आपको याद हो जाएगा। तो अगर आप बोलते हुए मैप इनिशियली ड्रॉ करते हैं तो ये आपका ज़्यादा परफेक्ट होगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो अक्षांश जो है वो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट हो जाता है, और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट हमारा दक्षिणतम बिंदु है मेनलैंड इंडिया का, ध्यान रखिएगा। मेनलैंड इंडिया का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट हो गया, और उत्तरतम बिंदु जो हो गया वो हमारा 37 डिग्री 6 मिनट हो गया। और इसी तरीके से अगर हम लोग देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 2 मिनट ईस्ट तक। यहाँ पर याद रखिएगा ये ईस्ट है, ये भी ईस्ट है, और ये दोनों नॉर्थ हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग क्या निकाल सकते हैं कि भारत जो है पूर्णतः नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, अर्थात पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है।
और इधर से अगर हम लोग देखें देशांतरीय रूप से तो पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में है। तो अक्षांशीय रूप से हमारा उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय रूप से पूर्वी गोलार्ध में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो डिग्री जो है इसको आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी ये आपको डायरेक्ट पीसीएस में सीधे पूछ दिया जाता है। अब हम लोग आते हैं कि इन बिंदुओं पर जो जगह है उनको हम लोग क्या कहते हैं। तो सबसे उत्तरतम जो बिंदु है उसको हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इंदिरा कॉल। और जो दक्षिणतम बिंदु है ये इसको हम लोग केप कमोरिन कहते हैं, केप कमोरिन कह लीजिए। इसी का दूसरा नाम ये आपको कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो कभी कभी डायरेक्ट आपको ये भी पूछ दिया जाता है कि कन्याकुमारी में, ठीक है। तो ये हो गया केप कमोरिन और ये इंदिरा कॉल। ध्यान रखिएगा ये मेनलैंड इंडिया का दक्षिणतम बिंदु है, और भारत का जब दक्षिणतम बिंदु कहा जाएगा तो वो हमारा यहाँ पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंतर्गत आता है, और अंडमान एंड निकोबार के अंतर्गत ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है उसके नज़दीक है। तो यहाँ पे जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो हमारा हो जाता है इंदिरा पॉइंट। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आपका जो इंडियन ज्योग्राफी जो है वो ज़्यादातर फैक्चुअल है, ठीक है। तो फैक्चुअल होने के कारण आपको लिखने वाले पॉइंट्स या फिर याद करने वाले पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इंदिरा पॉइंट को ही हम लोग पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं या फिर पार्सन पॉइंट कहते हैं। तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। आपको मे बी के ऑप्शन में दे दे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो पिगमिलियन पॉइंट है, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसलिए मैं तीनों नाम आपको नोट डाउन करने के लिए बोल रहा हूँ। पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट और पार्सन पॉइंट तीनों एक ही हैं, और फिलहाल अभी के टाइम में ये सबमर्ज हो चुका है, डूब चुका है। आपका इंडियन ओशन का वाटर जो है इसके ऊपर आ चुका है। जब हमारी सुनामी आई थी तो सुनामी में ये डूब गया, सबमर्ज कर गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बट अभी भी जो है हम लोग इंदिरा पॉइंट को ही आपको ये मान के चलते हैं कि दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट ही है, सबमर्ज होने के बाद भी। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इंदिरा कॉल पे। तो अच्छा हाँ, एक केप कमोरिन हमारा हो जाएगा तमिलनाडु, इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर, तो इसको याद रखिएगा। तो इंदिरा कॉल में हम आते हैं। तो इंदिरा कॉल जो है ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर के थोड़ा सा नॉर्थ में है, सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ में, अर्थात सियाचिन ग्लेशियर के और उत्तर ऊपर की तरफ। मैप में अगर देखें तो आप ऊपर की तरफ जाइएगा तो वहाँ पर जो है आपका इंदिरा कॉल है। और ये इंदिरा कॉल जो है ये ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ट्राई जंक्शन अर्थात 3 देश वहाँ पर कंट्रोल करते हैं, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया और चाइना हो गया, अर्थात तीनों देशों की जो सीमाएं हैं वहाँ पर आकर के मिलती हैं। तो ये पीओके वाला पाकिस्तान हो जाता है, फिर अक्साई चीन वाला चाइना हो जाता है, और इधर से इंडिया हो जाता है सियाचिन के जस्ट बाद। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभार आपको कूट बना सकता है कि ट्राई जंक्शन पर है, तो वहाँ पे आपको याद रखना होगा कि ये ट्राई जंक्शन पे है। या फिर कूट में दे देगा कि इंदिरा कॉल जो है वो केवल पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है या पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि नहीं, ये पाकिस्तान बॉर्डर पर नहीं बल्कि ये 3 देशों की सीमाओं पर स्थित है, भारत, पाकिस्तान और चीन, ठीक है। जस्ट लाइक डोकलाम जो हमारा भारत, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन पर है, वैसे ही हमारा इंदिरा कॉल भी इंडिया, पाकिस्तान और चाइना इनके ट्राई जंक्शन पर है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 2 मिनट, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 2 मिनट तक। तो ये जो लगभग जो गैप हो जाता है वो हमारा 30 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। तो 30 डिग्री हो जाता है। तो ये टाइम गैप जो है, अर्थात इन दोनों के बीच में सूर्योदय का जो टाइम गैप है वो लगभग 2 घंटे का हो जाता है। आपको मैं बता रखा हूँ कि कैसे आवर्स कैलकुलेट किया जाता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का लगभग अंतर हो रहा है, लगभग 30 डिग्री में बोल रहा हूँ। तो 30 डिग्री और 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री पर 30 गुणे 4 मिनट अर्थात टोटल 120 मिनट। तो ये लगभग 2 घंटे का अंतर हो गया। तो इसी वजह से अरुणाचल जो है वहाँ पर सूर्य पहले उदय हो जाता है और गुजरात में वो बाद में आपको सूर्योदय होता है।
यही रीज़न है कि कभी कभी डिमांड किया जाता है कि भारत में जो है वो एक से ज़्यादा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, भारतीय मानक समय जो होना चाहिए वो एक से ज़्यादा होना चाहिए, इसी वजह से डिमांड किया जाता है, क्योंकि ये 2 घंटे का अंतर हो जाता है। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी इसकी लंबाई चौड़ाई की बात कर लें। तो हम लोग नॉर्थ टू साउथ अगर देखें लंबाई, तो ये हमारा होता है 3214 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा 3214। और जब हम लोग इधर से देखेंगे तो ये हो जाता है 2933 किलोमीटर। इसको भी आप लोग डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की तरह याद रखिएगा, ये 2933 हो गया। ये जो है आपका लंबाई चौड़ाई हो गया, उत्तर से दक्षिण 3214, पूर्व से पश्चिम 2933। तो अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया लैंड बॉर्डर कितने किलोमीटर शेयर करता है। तो इंडिया लैंड बॉर्डर आपका 15,200 किलोमीटर शेयर करता है, और कोस्ट लाइन बॉर्डर जो है वो हमारा 7,516 किलोमीटर शेयर करता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, लैंड बॉर्डर 15,200 और कोस्ट लाइन 7,516, लगभग आधा है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को याद भी रहेगा कि 15,200 जो है वो हमारा लैंड बॉर्डर है, और आपका 7,516 वो हमारा कोस्ट लाइन है। अब ये जो कोस्ट लाइन है ये हमारा समुद्री सीमा हो गई। तो समुद्री सीमा जो है 9 स्टेट्स के साथ शेयर होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 9 स्टेट एंड 4 यूनियन टेरिटरीज। अब ये 9 स्टेट कौन कौन से हैं एक बार मैप में देख लेते हैं। तो ये हमारा गुजरात हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा। कितने हो गए? गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, वेस्ट बंगाल 9। तो ये 9 स्टेट्स हो गए। ये हमारा सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, अर्थात कोस्ट लाइन ये बनाते हैं, समुद्री सीमा ये बनाते हैं। ध्यान रखिएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक भी आपका सी से टच नहीं करता है, चाहे वो त्रिपुरा हो जाए या मिजोरम, कोई भी सी से नहीं टच करता है, केवल इतना ही दूर करता है। अब इसके बाद 9 स्टेट्स तो हमने देख लिया, अब 4 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दमन दीव हो जाता है, फिर इधर हमारा पांडिचेरी हो जाता है, ये हमारा अंडमान निकोबार हो गया, और लक्षद्वीप हो गया। तो ये 4 यूनियन टेरिटरीज कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। अब इसके बाद ये जो 7,516 किलोमीटर जो मैं कोस्ट लाइन बताया हूँ, ये आपका इंक्लूडिंग लक्षद्वीप, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप है, अर्थात अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इन दोनों का कोस्ट लाइन जोड़ करके आपका 7,516 किलोमीटर है। तो अंडमान निकोबार का जब हम लोग हटा दें तो बाकी का जो कोस्ट लाइन हो गया, समुद्री सीमा जो हो गई, उसको हम लोग मेन लैंड इंडिया के अंतर्गत कंसीडर करते हैं, अर्थात मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि की जो समुद्री सीमा बनती है वो हमारा बनता है 6,100 किलोमीटर का। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि मुख्य भूमि की समुद्री सीमा 6,100 किलोमीटर की बनती है। मैं आपको नोट डाउन भी कर रखा हूँ। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट लॉन्गेस्ट कोस्ट बनाता है, अर्थात सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन से स्टेट की है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है गुजरात की। तो गुजरात का सबसे लंबा कोस्ट हो जाता है, क्योंकि ये कटा हुआ है इस वजह से लंबा हो जाता है। और सेकंड नंबर पर हमारा आता है आंध्र प्रदेश रीजन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि 1 नंबर में गुजरात है और 2 नंबर में आंध्र प्रदेश है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बीपीएससी वगैरह कई बार पूछ दिया है कि सेकंड नंबर पर कौन सा स्टेट आता है, तो इसलिए मैं दोनों स्टेट कंसीडर कर रहा हूँ। फर्स्ट पे गुजरात है और सेकंड पे आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अर्थात कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है, बीचों बीच गुजरती है भारत के, और भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो ये गुजरात से गुजरती है। गुजरात के बाद ये हमारा एमपी में आता है, राजस्थान वाला भी रीजन कवर करता है, ऐसे थोड़ा सा राजस्थान कवर करता है। आप लोग एटलस खोल के देखिए, और हमेशा जब भी ज्योग्राफी की क्लास हो, स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी की, तो एटलस ज़रूर रखिए। तो आप देखिए कि गुजरात, फिर राजस्थान आ रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है, फिर छत्तीसगढ़ आ रहा है, झारखंड आ रहा है, वेस्ट बंगाल आ रहा है, फिर आपको यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 स्टेट कवर हो रहे हैं। आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, अगर जिन लोगों को एटलस अभी नहीं लिए हैं
तो वो लोग नोट डाउन कर लें। गुजरात, राजस्थान, हमारा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद हमारा हो गया झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर हमारा मिजोरम। तो ये 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अब देखिए इस पे किस टाइप से के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैप में आप लोग ध्यान से देखिए, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितने कैपिटल से गुजरता है। 8 स्टेट से तो गुजरता है, लेकिन कितने कैपिटल को टच कर रहा है, लगभग मतलब कि नियर बाई में पास कर रहा हो। तो ऐसे आपको 4 कैपिटल्स दिख जाएंगे। कैपिटल कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपका गुजरात का कैपिटल हो जाता है गांधीनगर, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल, झारखंड का कैपिटल रांची, और इधर मिजोरम का कैपिटल नियर बाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये 4 कैपिटल्स जो हैं ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियर बाई हो जाते हैं। ठीक है, स्केल आप लोग भी ले सकते हैं। स्केल पर देखिए लगभग जब आप एक सरल रेखा खींचेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पैरेलल, तो ये चारों कैपिटल्स आपका टच कर रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस दे सकता है यूपीएससी या फिर यूपी पीएससी वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चंस दे सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक कौन कौन सी राजधानियाँ स्थित हैं, या फिर कौन कौन से राज्यों की राजधानियाँ स्थित हैं, और राज्यों के नाम ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे और फिर कूट बना दिया जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हमारा 82.5 डिग्री से गुजरता है, अर्थात 82 डिग्री 3 मिनट से। तो ये लगभग हमारा इलाहाबाद के नियर बाई से क्रॉस करता है। इलाहाबाद हमारा हो गया यूपी वाला रीजन, मिर्ज़ापुर के नियर बाई। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हमारा हो गया 82 डिग्री 30 मिनट। तो ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 5.5 घंटे आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन भी आप लोगों को सीखना है। तो चूँकि क्या होता है कि कभी कभी बीपीएससी वगैरह डायरेक्ट दे देगा कि इतने मिनट अगर आगे है तो कौन सा ये होगा, डिग्री क्या होगी, या इतने डिग्री पर कोई कंट्री है तो वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कितना मिनट आगे हैं, या फिर ग्रीनविच मीन टाइम से कितना मिनट आगे है। इस टाइप से क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके जो हम लोगों का डाटा आता है वो हमारा मिनट आता है, और फिर मिनट को आप लोग घंटे में चेंज कर सकते हैं। इसमें डीप मैं अभी नहीं जाऊंगा, नहीं तो काफ़ी लेक्चर्स का टाइम निकल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर, नैनी, ये कोई भी आप उठा सकते हैं। ये सब आपका नियर बाई 82.5 डिग्री ईस्ट पर है, और इसको हम लोग आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान के चलते हैं, भारत की मानक समय रेखा मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है लगभग इधर से भी उतनी ही दूरी पर है जितना कि इधर से है, तो ये बीच में पड़ जाता है। तो इस वजह से हम लोग इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST में लिख लेता हूँ, भारत की मानक समय रेखा, और ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ये दोनों आपको इंटरसेक्ट करता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि ये कौन से जगह पर इंटरसेक्ट करता है, कौन से राज्य में या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंटरसेक्ट करता है। तो ये भी क्वेश्चंस आपका इजीली पूछा जा सकता है PCS वगैरह में। तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कोरिया, और स्टेट पड़ेगा छत्तीसगढ़। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इंडियन ज्योग्राफी आपको ज़्यादातर फैक्चुअल ही रहेगा, समझने वाले थोड़े कम हैं। तो इस वजह से इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, और रिवीजन कंपलसरी है। रिवीजन जितना कीजिएगा उतना जल्दी आपको फैक्ट्स याद हो जाएंगे। और ऐसा ना हो कि आप लोग केवल नोट डाउन करके और रखते चले गए। होता क्या है कि जब आपका कॉपी मोटा हो जाएगा तो फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। चलिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने उत्तर और दक्षिण के स्टेट्स देख लिए थे कि उत्तरतम बिंदु क्या है और दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो उत्तरतम राजधानी कौन सी है और दक्षिणतम राजधानी कौन सी है, जरा एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। उत्तरतम राजधानी में तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है। ये चूँकि जम्मू एंड कश्मीर है तो वो आपका जम्मू वाला ही रीजन पड़ जाएगा, श्रीनगर वगैरह।
अब इधर हम लोग दक्षिणतम राजधानी, दक्षिणतम बिंदु आपका केप कमोरिन है, ठीक है, कन्याकुमारी, स्टेट तमिलनाडु। लेकिन जो दक्षिणतम राजधानी है वो आपको चेन्नई नहीं है, मद्रास नहीं है, तमिलनाडु की राजधानी नहीं है। दक्षिणतम राजधानी जो है वो आपको केरला की राजधानी हो जाती है, तिरुवनंतपुरम। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि अगर दक्षिणतम राजधानी रहे तो फिर आपको तिरुवनंतपुरम पर आना है, तिरुवनंतपुरम टिक करना है। अब इसके बाद आप लोग स्केल अपने मैप पे रखिए और श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम इन दोनों को मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए कि आपको कौन कौन से कैपिटल्स या फिर कौन कौन से बड़े सिटीज इस पे पास कर रहे हैं। ऐसे ही आप शिमला को तिरुवनंतपुरम से जब मिलाइएगा, शिमला को तिरुवनंतपुरम, इन दोनों के मध्य आप स्केल रखिएगा तो आपको नज़र आएगा कि आपकी दिल्ली जो है इन दोनों के बीच है, फिर आपका बेंगलोर सिटी जो है इसी लाइन के आसपास है। तो ये सब आपको याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चंस आपका यूपीएससी में पूछ चुका है डायरेक्ट इसी पर कि इलाहाबाद के पैरेलल जो है वो आपको कौन सी राजधानी पड़ेगी इलाहाबाद से नज़दीक, अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लाइन खींचे तो उसका आंसर चेन्नई था। तो मे भी कि आगे भी इस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो हो सकता है कि राजधानी से मैचिंग आपका पूछ दे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये भारत को मध्य से 2 भागों में बांटता है, लेकिन ये भारत को लंबाई के हिसाब से मध्य से 2 भागों में बांटता है, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी में भी कि कूट बना सकता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से 2 भागों में बांटता है, तो ये वहाँ पर गलत हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से 2 भागों में नहीं बांटता है, बल्कि लंबाई के हिसाब से 2 भागों में बांटता है। अक्षांशीय रूप से 2 भागों में विभाजित करता है। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो जो नॉर्दर्न साइड का अर्थात कर्क रेखा के उत्तरी साइड का जो क्षेत्रफल है वो कर्क रेखा के दक्षिणी साइड के 2 गुना है, लगभग 2 गुना है। ध्यान रखिएगा, मैं 2 गुना बोल रहा हूँ। उत्तरी भाग 2 गुना है, अर्थात अगर इसको 2x कहें तो ये x है। उत्तरी भाग 2 गुना है दक्षिणी भाग की अपेक्षा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा जो है भारत को मध्य से विभाजित करता है, लेकिन लंबाई के हिसाब से अक्षांशीय रूप से 2 भागों में बांटता है, न कि क्षेत्रफल के रूप से 2 भागों में बांटता है। क्षेत्रफल के रूप से जो है 2 भाग उत्तरी भाग में चले जाते हैं और 1 भाग जो है वो कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में रह जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं सूर्य मंदिर का आपने नाम सुना होगा, सन टेम्पल। तो सन टेम्पल जो है वो आपको इंडिया में आपको केवल एक सन टेम्पल नहीं है, कोणार्क वाला, और भी सन टेम्पल्स हैं, संभवतः 5 या 8 हैं। जो इसमें आपको याद रखना है वो याद रखना है गुजरात का सन टेम्पल। गुजरात का सन टेम्पल जो है ये आपको एग्जैक्टली कर्क रेखा के ठीक ऊपर बनाया गया है, एग्जैक्टली कर्क रेखा के ठीक ऊपर। ये आपको जगह पड़ता है मोढेरा, मोढेरा भी बोला जाता है, MODHERA, मोढेरा, ठीक है। तो ये मोढेरा जगह का नाम है और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है गुजरात। और ये जो है आपका एग्जैक्टली कर्क रेखा के ऊपर बनाया गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसको बनवाया किसने था, हिस्ट्री में आपको पढ़ना था, बट यहाँ पे मैं चर्चा किया हूँ तो बता देता हूँ। भीम प्रथम या भीमा प्रथम ये किंग थे, इन्होंने मोढेरा का सन टेम्पल बनवाया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण इनके राज्यकाल में हुआ था, राज्य शासन काल में इनके हुआ था। भीमा प्रथम किस डायनेस्टी के थे, ये हमारे चालुक्य डायनेस्टी के थे। लगभग 10वीं शताब्दी की ये घटना है। 10वीं शताब्दी में ये चीज़ हुई थी। 10वीं शताब्दी में आपको ये सन टेम्पल बना था और भीमा प्रथम ने बनवाया था, चालुक्य डायनेस्टी। तो इस टाइप्स के भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ज्योग्राफी में ट्विस्टेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ज्योग्राफी में भी आपको ट्विस्टेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो हमें जो है तैयारी अपने इस लेवल से रखनी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और वहाँ पर जो है हम लोग अंडमान निकोबार का ग्रेट डेप्थ में चर्चा करेंगे। थैंक यू।
है।